अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अशरफ मेहताब और आप देख रहे हैं यू डिजिटल। नाज़रीन, इन दिनों आपको पता है मानसून का महीना यानी मानसून का मौसम चल रहा है और बारिशें हो रही हैं, बिजलियाँ कड़क रही हैं। और ये गुज़श्ता 2 दिन पहले भी ऐसा वाक़या हुआ कि बिजली जो है बहुत ज़्यादा कड़की, जिसकी वजह से कई जगहों पे नुकसानात हुए। जब बिजली कड़क रही हो तो इसके लिए हिफाज़ती एहतियात जो है, यानी एहतियात वो कौन-सी करनी चाहिए ताकि कम से कम नुकसान हो। अगर बिजली आपके इर्द-गिर्द गिरती है या जहाँ पे आप खड़े हैं उस इमारत के ऊपर या उस जगह पे गिरती है, तो सबसे पहले आपका ये मोबाइल है, जितना आपका ये फ़ायदेमंद है नुकसान भी दे सकता है। आपने जब बिजली कड़क रही हो तो आप बाहर खुलेआम जा रहे हैं, तो आपने इस पॉकेट में इसको नहीं रखना, सामने वाली पॉकेट पे, यहाँ होता है दिल। तो जब बिजली गिरती है तो ये जो इसके अंदर करंट दौड़ती है वो बड़ी तेज़ी से दौड़ती है। इसके अंदर बैटरी भी, आप चार्ज भी करते हैं, यकीनी करंट ही जाती है, तो वो दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकती है। दूसरा ये है कि आपने जब जा रहे हो तो किसी दरख्त के नीचे खड़े नहीं होना, क्योंकि बिजली जो है दरख्त के ऊपर भी बहुत तेज़ी से गिरती है और फिर नुकसानात होते हैं जहाँ भी गिरेगी, तो उसके नीचे आपने खड़े नहीं होना। तीसरी एहतियात ये करनी है कि आपने जो है, अगर खुदा ना खासा बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है, तो किसी सायादार जगह पे खड़े होना है। तो आपके सर के ऊपर टीन की या लोहे की छत नहीं होनी चाहिए, ताकि वो बिजली अगर गिरती है तो वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज ना हो। जाते अगर आप जा रहे हैं या फैमिली के साथ बच्चे भी जा रहे हैं, तो बिजली कड़कती है, अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं, बड़े भी घबरा जाते हैं और वो दौड़ने की सूरत में वो मुंह के बल गिर सकते हैं। तो इस सूरत में अगर बिजली गिरती है तो ज़मीन के ऊपर जब बिजली असरअंदाज होती है तो सीधा हार्ट पे असर करती है। कोशिश करनी है कि आप पैनिक ना हो, यानी आप खौफज़दा ना हो और अपने आप को सँभालें और खड़े हों, सीधे खड़े रहें। यानी कोशिश करें कि पंजों के बाल खड़े हों, यानी जो पाँव की अगली उँगलियाँ हैं, उनको साथ लगाएँ और पीछे से उठा लें, ताकि अगर ज़मीन के ऊपर बिजली गिरती है, तो कम अज़ कम आपके दिल तक उसके असरात कम पहुँचे और आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। इसी तरह से घर के अंदर अगर मौजूद हैं, तो किसी खिड़की के पास है, लोहे की खिड़की है, तो वहाँ पे मौजूद है, बाहर गली है या आपका लॉन है, तो उसके पास भी अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एहतियात करें। वो भी लोहे की खिड़की, आपके हाथ में भी एक जो आला है, इस पे भी इसके अंदर करंट दौड़ रही है, लिहाजा ये भी नुकसानदेह। अगर खिड़की ऊपर गिरती है बिजली, तो फिर आपको इसको भी इफ़ेक्ट हो सकता है। एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कहा जाता है कि मौत बरहक है, टाइम भी लिखा हुआ है, जहाँ आनी है वहाँ चला जाएगा बंदा, टाइम भी आ जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा है कि आप पहले एहतियात करें, उसके बाद अल्लाह के ऊपर ये छोड़ें, तो फिर आप फ़ायदेमंद है। ये नहीं है कि आप बस यही कह दें जी जा रहे हो तो जी ठीक है जी, अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह की मर्ज़ी जो है वो एहतियात के साथ जुड़ी हुई है। तो यकीनी बात है कि एहतियात जो है वो हर सूरत में बेहतर होती है, चाहे बीमारी हो, चाहे इस तरह के मामलात हों, तो एहतियात करनी ज़रूरी है। इन्हीं अल्फ़ाज़ के साथ अपने मेज़बान को अशरफ मेहताब को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जैसे मैंने आपको मालूमात दी हैं, इन मालूमात को हर आदमी तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों हर आदमी बारिश की वजह से, बिजली की वजह से यानी कि वो बाहर जा रहा हो तो असरअंदाज हो सकती है उसके ऊपर। तो अगर आप ये इसको पसंद करेंगे, आगे भी भेजेंगे, तो यकीनी बात है किसी न किसी का भला होगा। एहतियात उसको जो करनी है बिजली के कड़कने के दौरान वो पता चल जाएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।